वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। बिलाशुबा मैंने तुम में ही से तुम्हें एक रसूल दिया जो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारा तकलीफ में जाना मेरे नबी को बड़ा गरा गुजरता है, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को बर्दाश्त नहीं है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, मेरे नबी की हिर्स मोमिन है। लोगों की हिर्स पैसे होते हैं, चीजें होती हैं, घर होते हैं, कारोबार होते हैं, जायदादें होती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जो नबी मैंने भेजे उनकी हिर्स एक ही है कि मोमिनो तुम उनको मिल जाओ। रऊफ रहीम, शफकत वाले हैं, रहम वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन कौन करवा रहे हैं? अल्लाह ताला करवा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मेरा नबी तुम में से ही आया है मगर तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी और तुम्हारी मिसाल इस तरह है जिस तरह किसी शख्स ने आग जलाई, परवाने पतंगे उस आग की तरफ बढ़े, तुम भी जहन्नुम की तरफ लपकते हो, जहन्नुम की तरफ भागे जाते हो। मैं तुम्हारी कमर से खींच खींच के तुम्हें वापस लाता हूं, तुम हो कि मेरे हाथ से निकलते जाते हो। मैं तुम्हें जहन्नुम से खींच रहा हूं, मैं तुम्हें जहन्नुम से बुला रहा हूं कि बच जाओ। फरमाया जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो फिर हंसो कब, फिर अपने बिस्तरों के ऊपर अपनी बीवियों से लुत्फानंदोज होना बंद कर दो और सहराओं में और पहाड़ों पे निकल जाओ और अल्लाह को याद करो जो मुझे पता, अगर तुम्हें पता लग जाए फिर तुम्हारे हंसियां खत्म हो जाए, फिर तुम अपने बिस्तरों में ना रहो, निकल जाओ और अल्लाह को याद करो जो मैंने देखा है। अल्लाह ताला ने मिराज में जन्नत भी दिखाई, जहन्नुम भी दिखाई, क़यामत भी बताई। सैयदना अबू बकर कहने लगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बूढ़े हो गए। कहा अबू बकर, सूरा हूद आई है, सूरा वाक़िया आई है, सूरा नबा आई है, सूरा तकवीर आई है, सूरा क़यामा आई है। इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। हम बूढ़े हुए मजदूरी करके, मुलाजमत करके, कारोबार करके, बीमारियों के साथ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हुए कुरान की सूरतों के साथ जिनमें आखिरत की बातें थी, साबका कौमों की बातें थी, जिनमें क़यामत के अहवाल थे। उन चीजों ने आपको बूढ़ा कर दिया। आखिरत, ये रमजान तो हमें अल्लाह से मिलाने के लिए आता है। जहन्नुम बंद हो जाती है, जन्नत खुल जाती है। फरिश्ता आवाज देता है, ऐ नेकी की तरफ बढ़ने वाले आगे बढ़ जा, ऐ शर के तलबगार अब तो रुक जा, अब तो गुनाह छोड़ दे, अब रमजान आ गया, अब ना कुछ करना, रुक जा, नेकी वाले आगे बढ़। अल्लाह ताला कहते हैं मैं सारे गुनाह माफ कर देता हूं। एक हदीस सुनाते मुझे अपने आप से डर लगता है, आपको क्या कहूं। जिसकी रमजान में बख्शिश ना हो वो तबाह हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा जो रमजान में बख्शा ना गया। जिसने अपनी बख्शिश का सामान ना इकट्ठा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अल्लाह ताला उसकी नाक को मिट्टी में मिला दे, उसकी नाक को रुस्वा कर दे, वो जलील हो जाए जो मेरा नाम सुनता है और फिर मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता। मेरा नाम उसके सामने आता है और वो सुन के नहीं कहता सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो ये नहीं पढ़ता अल्लाह उसको जलील करता है। दूसरा जो अपने माँ बाप को पाए या दोनों में से किसी एक को पाए, फिर उनके साथ हुस्ने सलूक करके, उनकी खिदमत करके उसको जन्नत नहीं मिलती, अल्लाह ताला इसकी नाक मट्टी में मिला दे। माँ बाप है, जन्नत नहीं। हमारे बड़े लोग हैं, कभी उससे दुआ कराएंगे, कभी उससे दुआ कराएंगे, कभी मौलवी के पास जाएंगे, कभी पीर के पास जाएंगे। माँ जिंदा तो इससे करा लो। मां से ज्यादा आपके लिए कौन दुआ करेगा? बाप से ज्यादा कौन खैर खा होगा? बापों से लड़ते हैं, माओं से अलग हैं। मुझे एक आदमी कहता बचपन होता है, हर बच्चा कहता मेरी माँ ये मेरी है। बड़ा बच्चा गोद में बैठे, छोटा बच्चा लड़ पड़ता, उठो, माँ का जूता कोई पहन ले
2 साल का, ये मेरी अम्मी का जूता है। उसकी चीज को हाथ नहीं लगाने देता, उसके करीब नहीं आने देता। और जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है फिर अपने बाकी भाइयों से कहता है ये सिर्फ मेरी माँ है, ये तेरी भी माँ है। फिर बचपन में कहते हैं मेरी माँ, और बड़े होकर कहते हैं तेरी माँ। इसको ले जाओ, मेरे घर में इसके लिए जगह नहीं है। रोज आप भी सुनते, मैं भी सुनता हूं कि माँ बाप को धक्के दे के घर से निकाल दिया, बाप को कत्ल कर दिया, माँ को थप्पड़ मारे मुकदमे। एक तरफ बेटा खड़ा है, एक तरफ बाप खड़ा है, और जज बहस सुन रहा है, मसले सुन रहा है। ये हो रहा है। मुझे आदमी कहने लगा ये लफ्ज हैं कि मेरा बेटा कहता है तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये बाप की बीवी कौन होती है? कभी गौर से देखें, बाप की बीवी होती कौन है? वो कब कह रहा मां, वो तो कहता आपकी बीवी। मेरी बीवी और आपकी बीवी अब इकट्ठा नहीं रह सकते। वो मां नहीं कह रहा, वो अब्बा को कह रहा है कि आपकी बीवी। उसने तो मां का रिश्ता ही खत्म कर दिया। कितने लोग हैं जो आज इस हाल में बैठ के कहते हैं मेरी मां मुझसे खुश है, जिंदा है तो खुश है, अगर इस दुनिया से चली गई तो खुशी के साथ गई है, मुझे दुआएं देती गई, मैंने अपने मां बाप नाराज नहीं किए, मैंने अपने मां बाप को नाराज। आपसे पूछा जा रहा है अफजल अमल बताएं, अफजल अमल बयान फरमा दें, तो जवाब देते नमाज को वक्त पे अदा करना। आज रोजे तो हैं, नमाजें कितनी हैं? ये शादी हाल वालों से पूछ लिया गया, यहाँ इफ्तारियां होती हैं, ये तो माशाल्लाह आपके भाइयों ने आपको नमाज पढ़ा दी, रोटी सारे खाते हैं, नमाज पढ़ने वाले टामे टामे होते हैं। जितनी आबादी है रमजान में भी 5% लोग नमाज नहीं आ रहे मस्जिद में, 95% घर में बैठे फजर के वक्त, जोहर के वक्त बाजार बंद नहीं होता, खुला होता है, हय्या अलस सलाह अल्लाह अकबर लोग सुनते हैं, दुकान बंद नहीं करते। नमाजें पढ़ने वाले बहुत थोड़े हैं। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबी कहते हैं हम अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, हम सुन रहे थे, जिसने नमाज की हिफाजत की, नमाज पढ़नी है कि इसकी हिफाजत करनी है? बोले हिफाजत करनी है, इसका पढ़ना मसला नहीं है, इसकी हिफाजत करनी है। यह खजाना है, अगर आपने ना इसको पकड़ा ये चोरी हो जाएगी, भाग जाएगी, गुम जाएगी। मगर लोगों का 100 रुपया गुम जाए तो याद रहता है, नमाज गुमे तो नमाजें तो कई गुम जाती हैं। मस्जिद में जूता गुम जाए तो इनको याद होता है, मस्जिद की नमाज गुमे तो इनको याद नहीं होता। बड़े दुख की बात है, कसम से बड़े दुख की बात है, बंदा मुसलमान और उसके पास नमाज ना हो। का जो नमाज की हिफाजत करे, क़यामत के दिन इसके लिए रोशनी होगी, इसके लिए निजात होगी, इसके लिए दलील होगी। सुभान अल्लाह, क्या आदमी है, क़यामत के अंधेरे में इसको रोशनी मिले, इसको इसके ईमान की दलील मिले, इसको क़यामत के दिन निजात मिले। 3 वादे। और जो नमाज की हिफाजत नहीं करता, ना क़यामत में इसको रोशनी मिलेगी, ना कोई दलील होगी इसके लिए छुटकारे की, ना इसका निजात का रास्ता होगा। बताएं नमाज कितनी अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फर्ज की हैं। जो अच्छी तरह वुजू करे, उम्दा तरीके से वुजू करे, जल्दी नमाज के लिए जाए, उसके वक्त की हिफाजत करे, अल्लाह का हक है कि इसको बख्श दे। और जो ये ना करे, अल्लाह का फिर कोई हक नहीं बख्शे। और पहली हदीस में क्या कहा? ना निजात है, ना दलील है, ना इसके लिए रोशनी। और इसका हशर किसके साथ होगा? कहता मेरा हशर नबी के साथ होना है। मेरा भी यकीन है कि हमारा हशर अल्लाह के नबी के साथ होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर नबी ही कह के चले गए कि इसका हशर हामान के साथ, फिरऔन के साथ, शद्दाद के साथ और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। बेनमाजी मुसलमानों की सफ पे नहीं खड़ा होगा, हामान, शद्दाद और फिरऔन के साथ खड़ा होगा। कितने लोग हैं जो कहते हैं हाँ भी मैं भी नमाजी हूं, मेरे बच्चे भी नमाजी हैं, मेरे घर में कोई बेनमाजी नहीं। भाई ये बाद में कर लेना, फिर कर लेंगे। और मेरे सोने भाई कोई मसला नहीं, ये बाद में भी होना, प्लीज थोड़ा सा काम हमें कर लेने दें, जल्दी कवर कर देंगे। नाराज नहीं होना आपने नाराज नहीं होना, बस थोड़ा सा हमें टाइम दे दे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो हम ये घर आपको कब मिलेंगे जिसमें 100% नमाजी हो, और ये घर आपको कितने मिलेंगे जिसमें 100% बेनमाजी हो?
पूरे घर में कोई नमाजी नहीं है। अल्लाह की पनाह, पूरा घर है, दादा दादी अब्बा अम्मा बेटे माँ बेबी सब है, और कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता। घरों के घर है जिसमें सब बेनमाजी हैं। फिर कहते हैं हमारे घर में नहूसत बहुत है, हमारे घर में जादू बहुत है, हमारे घर में असर हुआ है, हमारे घर में बरकत कोई नहीं। जिन घरों में नमाज नहीं उसमें कभी बरकत नहीं आ सकती। मैं आपको एक जादू का इलाज भी बता जाऊं, कभी जिंदगी में आपको फायदा देगा इंशाल्लाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा रात को सोता है तो शैतान उसकी गर्दन पे, उसकी गुद्दी के ऊपर 3 गिरें लगा देता है। ये गांठे लगाना बुनियादी तौर पे क्या होता है? वमिन शर्रिन नफ्फाथाती फिल उक़द। जब वो गिरें लगाते हैं, मैं उसकी पनाह मांगता हूं अल्लाह तो उससे, जब वो गिरें लगाते हैं, गिरों पे फूके मारते हैं, तो वो 3 गिरें लगा देता है। अल्लाह का बंदा उठता है, दुआ पढ़ता है, गिरा खुल जाती है, वुजू करता है, दूसरी गिरा खुल जाती है, नमाज के लिए खड़ा होता है तो तीनों, ये शैतान से आजाद हो जाता है। और जो सोया रह जाए, बंदा थोड़ी सोता है, इसका मुकद्दर सोता है। जिसकी पहली मुलाकात अल्लाह से नहीं हुई, वो दिन में 100 बंदों से मिले, सिवाय खज्जल खराबी के कुछ नहीं। इसको मैं हदीस पढ़ देता हूं आगे। जो सोया रह गया, शैतान उसके कान में पेशाब करता है। हदीस में लिखा है, मेरी बात नहीं, सारा दिन खबीसुन नफ्स रहेगा, नहूसत इसके साथ रहेगी। खबासत और नहूसत का मजमुआ होगा जिसने फजर छोड़ी। हदीस है, मुझ पे नहीं कोई कलाम करेगा। और जो नमाज पढ़ता है, पाकीज़ा नफ्स, हशाश बशाश। एक घर में नमाजी है, एक बेनमाजी है, दोनों के दिन को आपने गौर करना है, दोनों के कारोबार पे गौर करना है, दोनों की डीलिंग पे गौर करना है। जिसने फजर पढ़ी उसका दिन किस तरह गुजरता है, जिसने नहीं पढ़ी उसका दिन किस तरह गुजरता। सारे दिन जमाइया लेगा, सुस्त गिरता पड़ेगा, 10 बजे भी सो के उठेगा, इसको होश नहीं आएगी, और सारा दिन रोएगा, क्योंकि फजर पढ़ने वाला अल्लाह की पनाह में होता है। जो फजर नहीं पढ़ता अल्लाह की पनाह से निकल जाता है। जो अल्लाह की पनाह से निकले, फरमाया अल्लाह अकबर, अगर तुम्हें फजर और इशा के अजर का पता लग जाए, तुम चल के मस्जिद में आओ के घिसक घिसक के, रींग रींग के, कीड़ों की तरह, सांप की तरह, पेट के बल चल चल के तुम मस्जिद में आओ रींग रींग के, अगर तुम्हें फजर और इशा के अजर का पता लग जाए। तुम्हें पता कोई नहीं। अगर तुम्हें पहली सफ का अजर पता लग जाए, अगर तुम्हें अजान देने का अजर पता लग जाए, तुम कुर्रे डालो, तुम्हारे झगड़े शुरू हो जाए, अगर तुम्हें पता लग जाए पहली सफ में नमाज कितना है। अल्लाह ताला हमें रमजान में नमाजें दे दे। जिसको रमजान में नमाजें मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। तो आपने फरमाया, पूछा अफजल अमल क्या? का नमाज को वक्त पे अदा करना। जो पढ़ते हैं वो भी कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, ऐसा नहीं। दूसरा क्या कहा? वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना। अल्लाह ताला वालिदैन दें तो उसके साथ हुस्ने सुलूक। तीसरा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। मुसलमानों, ये 3 अमल हमारे पास कौन कौन सा है? जिसके पास है वो बहुत अच्छा है। नमाज वक्त पे, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद। जिहाद क्या ना तो जुर्म हो गया। अब तो कहे भी तो लोग कहते हैं, और तुसी अजे भी जिहाद दियां गल्लां करते हो। हम अपनी थोड़ी कर रहे हैं, हदीस में लिखी है। हम अपनी थोड़ी कर रहे हैं, कुरान में लिखा है। जब तक कुरान पढ़ा जाएगा जिहाद का बयान होगा, जब तक हदीसें बयान होगी ये जिहाद होगा इंशाअल्लाह। इसको कौन रोक सकता है? तो आए, मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला कहते हैं मैंने नबी वो दिया जो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। आप फरमाते मैं तुम्हें जहन्नुम से खींच खींच के लाता हूं, तुम मेरे हाथ से निकलते जाते हो। क्या शफकत है मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के ऊपर। फरमाते हैं हर नबी को एक दुआ दी गई कि तुम ये दुआ कर लो, खास दुआ। मुझे भी दुआ मिली, मैंने की कि संभाल ली? कहते मैंने की नहीं है, मैंने संभाल ली, क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए करूंगा। मुझे भी दुआ मिली थी, अल्लाह ताला ने कहा कोई दुआ कर लो, कोई मांग लो, मैंने वो दुआ संभाल ली, फिर की नहीं, क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए करूंगा। हर वो शख्स जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक के ठहराया होगा, मेरी दुआ का असर उसको पहुंच जाएगा। अपनी दुआ मिली हुई नहीं की, उम्मत के लिए रख ली कि उम्मत को क़यामत के दिन मैंने बख्शवाना अल्लाह के फजल से। क्या उम्मत बख्शने के लिए तैयार है? रमजान गुजर रहा है, क्या हमारी आदतें बदल गई? रमजान वजन कम करने के लिए नहीं आया था, गुनाह कम करने के लिए आया था। रमजान
दिल की बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं आया था, दिल का जंग उतारने के लिए आया था। हमारे डॉक्टर ने हमें किस में डाल दिया? कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, फैट्स मैनेजमेंट, हम इसमें चले गए। डाइट प्लान, कितने लोग कहते हैं कि रमजान का मकसद तकवा है, दिल की इस्लाह है, ईमान की बढ़ोतरी है, अपने अमल ठीक करने हैं, अपनी आदतें ठीक करनी है, अपनी इबादतें ठीक करनी है। तो इंशाअल्लाह इस रमजान को, मुझे नहीं मालूम कि ये रमजान पूरा होगा कि इससे पहले हम फौत हो जाएंगे। मेरा 2005 का तजर्बा है जल्जले का, पूरा मेरा वक्त ही वहां गुजरा। जल्जले के दिन हम पहुंच गए थे, अमीर साहब ने, हाफिज सईद साहब ने कहा हम चले गए वहां। काम किया वो मैं नहीं जाता, मगर मैं इस बात को जानता हूं, सहरी बहुत लोगों ने की थी, इफ्तारी नहीं की थी। जहां बैठे थे वही कब्र बन गई। बालाकोट के स्कूल में आज भी 90 बच्चों की एक कब्र है, 90 बच्चों की एक कब्र है, 90 बच्चे एक कब्र में दफन है बालाकोट हाई स्कूल के अंदर। 300-300 लाशें हमने एक एक कमरे में देखी, स्कूल के एक एक क्लासरूम में 300-300 लाशें देखी हैं, और फुटपाथों पे पड़ी हुई लाशें देखी हैं। कोई दफनाने कफनाने वाला नहीं था। यह मंजर मुजफ्फराबाद में, बालाकोट के अंदर, बाग में, रावला कोट में, ये ऊपर अलाई के इलाकों में, बटग्राम में हमने आंखों से देखे। रोजे रखे थे, इफ्तारी का वक्त नहीं आया था, सुबह 8 बजे थे और सब कुछ खत्म हो गया। मत कहें कि जिंदगी लंबी है, जिंदगी तो गई के गई। मेरे नबी ने तो बख्शिश की दुआ रखी है, क्या हमने बख्शिश का सामान किया? रबिया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, आपकी खिदमत करते हैं, रात को आपके लिए वुजू का पानी लेके आते हैं, मिसवाक लेके आते हैं, आपके साथ होते हैं। कहा रबिया मांग मुझसे, क्या मांगता है, तुझे कुछ चाहिए? मेरे मलकवाल के इज्जतमंद भाइयों, गैरतमंद साथियों, मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले मेरे भाइयों, अगर मुझसे मेरा कोई बड़ा कहे कि तुम मुझसे मांगो, तो मैं क्या मांगता? कोई कारोबार, कोई जमीन, कोई बाग, कोई जायदाद। तो सहाबी ने मांगा क्या? खादिम रसूल ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह दुनिया में आपके साथ हूं, जन्नत में भी आपके साथ चला जाऊं। मैं सिर्फ ये मांगता हूं कि जिस तरह दुनिया में आपके साथ हूं, जन्नत में आपके साथ चले जाऊं। मेरे नबी कहने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रबिया इसके सिवा भी कुछ मांग, ये तो होगी ना तेरी दुआ, ये मैं सुन ली, कोई और भी कुछ मांग। कहते सिवाय इसके कुछ भी नहीं। सेकंड ऑप्शन आ गई ना कि चलो ये तुमने कहा, ये मैंने सुन ली बात, कुछ और तो मांग। कहते आपके जन्नत के साथ के सिवा कुछ भी नहीं। तो उन सहाबी को फरमाने लगे तुम सजदों की कसरत से मेरी दुआ करना। सहाबी खड़ा होकर दुआ करवा रहा है और उसको क्या कह रहे हैं? सजदे करना, सजदे करना, सजदों की कसरत से मेरी दुआ की मदद करना। मेरे भाइयों, सहाबी को सजदों की जरूरत है, हमें नहीं है। अपनी बेटी खातूने जन्नत जिगर गोशा बुतूल सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहते हैं, फातिमा मेरी बेटी अमल कर ले, मैं क़यामत में अल्लाह से तुम्हें छुड़ा नहीं सकूंगा, मैं अल्लाह के मामले में तेरी मदद नहीं कर सकूंगा। तू दुनिया में जो मुझसे लेना चाहती ले ले, मैं क़यामत में तेरे काम नहीं आ सकूंगा। जाए हदीस खोल के मौलवी से आपको दिखाए, क्यों नहीं बताता आपको? मेरे चचा अब्बास मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा, मेरी फूफी ज़ैनब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मेरी बेटी फातिमा अमल कर ले। मेरी बेटी फातिमा अपने दामाद से, छोटे भाई से, सैयदना अली से कहते हैं, अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली ये दुनिया जा रही है और आखिरत आ रही है, इस दुनिया के चाहने वाले भी हैं, उस आखिरत के तलबगार भी हैं, तुम अल्लाह से क्या लेना? आखिरत। हमेशा की जिंदगी को तरजीह दे देना इस आर्जी जिंदगी के ऊपर, इस आर्जी जिंदगी का सौदा ना करना, मुस्तकिल जिंदगी की बात करना। हम सब मुस्तकिल जिंदगी के लिए जी रहे हैं कि आर्जी जिंदगी के लिए? वहां तो फिक्र ही, वहां लोगों की फिक्र कुछ और थी, दिल इतना। जाबिर कहते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कभी किसी मांगने वाले को मना नहीं किया। आए मैं आपको हदीस सुनाऊं, मेरे नबी का दिल कितना बड़ा था, सखावत कितनी बड़ी थी, अता कितनी ज्यादा थी। रमजान में तो आपकी सखावत के कहने क्या। हदीस शरीफ में लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खैर में, सखावत में कोई आपका सामने नहीं था, कोई आपके बराबर नहीं था। जब आप सखावत करते थे, जब आप खैर करते थे, भलाई करते थे, कोई आपके बराबर नहीं, हो ही नहीं सकता। ईमान। रमजान आता तो हर रात जिब्राइल अमी आपको मिलते, रात को मिलते तो फिर बातें करते थे, कुरान पढ़ते थे, बोले थे ना। हर रात जिब्राइल अमी मिलते और कुरान का दौर करते। हसन एक सवाल कर दूं भाइयों से, नाराज तो नहीं हो गए? मुश्किल है सवाल थोड़ा, मेरे भाई हैं जो जवाब देना चाहिए दे रहे। 8 रोजे हो गए, 9वां शुरू हो गया, अभी 9वीं तरावी होगी। जिस भाई के 8 पारे हो गए वो हाथ खड़ा करे जरा। 8 पारे रमजान में, माशाल्लाह। यहां तो फिर भी अच्छी तादाद है, लोगों की इतनी भी नहीं है। 8 पारे गुजर चुके, 8 रोजे गुजर गए और 8 पारे नहीं हुए। इसका मतलब है कि हमारे रोजे पूरे और कुरान पूरा, तरावी भी पूरी नहीं। इसका मतलब बड़े बड़े मुफ्ती पैदा हुए। जमात के साथ कौन सी तरावी होती है? जमात के साथ वो तरावी होती है जो मेरे नबी ने पढ़ी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 दिन पढ़ के दिखाई है और कहा अगर मुझ पे तुम्हें मुशक्कत का डर ना होता मैं पढ़ता, मुझे ये थी तुम्हें फर्ज ना हो जाए। ना पसंद नहीं किया, पसंद किया इसको। कहा मैं तो डरता हूं, मैं तो तुम्हें देख रहा था, तुम आए थे, फिर मैं निकला नहीं तुम्हें पढ़ाने के लिए, कहीं तुम पे फर्ज ना हो जाए, तुम पे मुशक्कत ना आ जाए। यानी चाह रहे थे कि पढ़ाऊं, उम्मत के दर्द में, उम्मत की मोहब्बत में इबादत नहीं की, कहीं यह फंस ना जाए। कहा अगर तुम्हारी मुशक्कत का डर ना होता तो मैं मिसवाक तुम पे वाजिब कर देता, हर नमाज के साथ। इतनी मोहब्बत है, इबादत का दिल चाहता था रोक देते थे, उम्मत को मुश्किल ना आ जाए, उम्मत के मजे लगे। तो कहते हैं हर रात जिब्राइल अमी कुरान पढ़ते थे और जब जिब्राइल अमी से मुलाकात होती आपकी सखावत और बढ़ जाती, आप भलाई में और बढ़ जाते। जिस तरह तेज आंधियां चलती हैं, जिस तरह बारिश के बाद हवाएं चलती, यूं सखावत करते थे रमजान में। हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं मैंने भाई सखावत, मेरा तो हाथ भी खुला है, दिल भी खुला है, ये रमजान है। हमारे बड़े जो उम्मत के गुजरे, रमजान आता कहते 2 काम करेंगे, या कुरान पढ़ेंगे या लोगों को खाना खिलाएंगे। खाएंगे या खिलाएंगे? हमारी आदत क्या है? वो खाओ जितना मर्जी, फेंको ना, जाया ना करो। रिस्क खाने से खत्म नहीं होगा, रिस्क जब खत्म होगा किससे होगा? जाया करने से, फेंकने से। होटलों में ये शादी हाल वालों से पूछे कितना कितना लोग खाना फेंक के जाते, प्लेटें भरी भरी छोड़ के जाते हैं। और वो तो गरीब है, अल्लाह ताला उनका भला करे, जो आके इनसे मांग के ले जाते हैं, झोली में जमीन से उठा के चावल डालते हैं और अपने घर जाके खा लेते हैं। आधी बोटी खाई, आधी छोड़ी, वो झूठी बोटी ले जाते हैं, साफ करके खा लेते हैं, क्योंकि उनके घर में पकता नहीं। मैं इस पाकिस्तान में, इस मंडी बहाउद्दीन में उन लोगों को जानता हूं जो बकरे का गोश्त ईद के सिवा नहीं खा सकते। मैं लोगों को जानता हूं जो फल तो रेडी से देखते हैं, उसको खरीद नहीं सकते। मैंने वो लोग आंखों से देखे हैं जो सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में कचरे के ढेर पे, रूढ़ी पे बैठे थे और वहां से सब्जी इकट्ठी कर रहे थे घर पकाने के लिए। रूढ़ी में सिर्फ सब्जी इकट्ठी करते, मैंने आंखों से देखे, मैंने सुने नहीं, आप भी देख लीजिएगा। मैंने कसाई की दुकान से माइयों को छिछड़े लेते देखा है, चर्बी हड्डियां इकट्ठे करते देखा। माई क्या करेगी? पुत्र का जाके पकावांगे। बड़ी गुर्बत है लोगों की। हमें तो एहसास नहीं कि क्या, तो मेरे नबी की सखावत तेज आंधियों से ज्यादा होती रमजान में। हम रमजान में अपना आप ही बनाते रहते हैं कि दूसरों का? अपने घर का राशन सबको फिक्र है, अपने बच्चों के कपड़ों की सबको फिक्र है, अपनी चीजों की सबको फिक्र है। उम्मत का दर्द है, मोहल्ले के गरीबों का पता है। मेरे नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जो पेट भर के खाना खाए और करीब उसका हमसाया भूखा सो जाए, ये शख्स मुसलमान नहीं है। हमने कभी मोहल्ले में भूखे तलाश किए? किसी बेवा को जाके पूछा, किसी यतीम के सर पे हाथ रखा कि बेटा तेरा बाप फौत हो गया, हम मोहल्ले में हैं, इंशाल्लाह तेरी कफालत हम करेंगे। वो तो जाके किसी होटल के बर्तन धोता है, वो मंडी बहाउद्दीन से जाता है और लाहौर के डिफेंस में जाके किसी के फर्श धोता है, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन में उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई है नहीं। औरतें मजदूरी करती हैं। बसों की कंडक्टर आजकल कौन है? अब तो बस हॉस्टेस कहते हैं ना उसको। मर्द है कि औरतें? ये सारी शौकीनें मजबूर भी होंगी।
कराची से लेके पिंडी तक बस में आती है, बाद औकात कोई औरत और नहीं होती, अकेली होती है। कोई उसे कुछ कहता है, कोई उसे कुछ कहता है, मगर वो बर्दाश्त करती, उसे महीने का 25,000 रुपया मिल रहा है। आपको क्या मालूम लोगों के क्या मसाइल है। तो मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ना नहीं की थी। सहाबी कहते हैं, अंसारी औरत, मदीने की एक औरत आपके लिए एक बुर्दा बना के लाई, चादर बना के लाई ऊन की, आपको बहुत पसंद थी, आप उसको ओढ़ते थे, आपको पसंद थी वो। एक दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो चादर आपको लिपटी थी, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर मुझे दे दे। या अल्लाह तू मुझे भी तौफीक दे, जब कोई मुझसे सवाल करे मैं उसे ना करूं कि हाँ करूं। हमारी आदत क्या है, मांगने वाले को ना कि हाँ, और चल पीछे हो, तुझे हमें तमाशा लाया, निकलो बाहर। तू आपने किसी की मदद करनी है करें, नहीं करनी मत करें, डांटना नहीं है। वह अम्मस साइला फला तनहर, सवाल करने वाले को डांटा नहीं जाएगा, सवाल करने वाले को धक्का नहीं दिया जाएगा। आप देना चाहते हैं आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहते आपका पूरा इख्तियार है, मगर डांटने का बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है। जो अपने बेटे को नहीं डांट सकता वो किसको डांटता है। 70 साल के साहिल को आपके दरवाजे पे आया है, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि वो आज किसी को साहिल बना दे और कल किसी को साहिल बना दे। आज दरवाजे पे कोई खड़ा है, कल ये किसी के दरवाजे पे खड़ा हो जाए। हमने बादशाहों को फकीर अपनी आंखों से होते देखा है। ये 2010 का सैलाब था नौशहरा में, हम चावल बांटे, ये पके हुए चावल को, कच्चा नहीं, राशन पैक नहीं, आम चावल जो बांटते हैं, बबर हुए। तो भाई ने उससे पूछा बबर होता क्यों है, हम ज्यादा चाहिए, क्या मसला। कहने लगा कुछ नहीं, पिछले हफ्ते 7 लाख ज़कात बांटी है और इस हफ्ते ज़कात की लाइन में लेके चावल लग के चावल ले रहा हूं, सब कुछ सैलाब में चला गया, पिछले हफ्ते बांटी थी, इस हफ्ते ले रहा हूं। महलों को खत्म होते और खेमे मांगते हमने देखा लोगों को। सब जल्जले सैलाबों में महल बह गए और एक खेमा मांगते थे। कभी अतराए मत, उसको जबर को जेर करने में कोई वक्त नहीं लगता, उसको कुछ वक्त नहीं लगता कि बड़े से बड़े को गिरा के जमीन में मिला दे। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बादशाहों की कब्रें देखा करें कभी जाके, मुगल बादशाहों की कब्रें, जहांगीर का मकबरा शादरे में कभी जाके देखे, कभी अदले जहांगीर ही था, कहां पड़ा है। परसों में हरिपुर में था, तो मैंने कहा यार कभी जनरल अयूब की कब्र पे चलेंगे, कहता साथ वाले गांव में बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़े बड़े शहंशाह, यूं कब्रें और ऊपर जानवर फिर रहे होते, को पूछता भी नहीं है। मुरब्बों के मालिक और फैक्ट्रियों और जमीनों के मालिक, उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए। आज हमें कल नहीं होंगे, कुछ कर जाएं, डांटना नहीं किसी को। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे चादर मुझे दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ थे, कहा भी ठहरो। अंदर गए और चादर लपेटने लगे और बाहर साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से लड़ पड़े, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चादर अल्लाह के नबी को पसंद थी? क्या तुम नहीं जानते कि आपसे जब कोई चीज मांगी जाती तो आप मना नहीं करते? कहने लगे हाँ मुझे पता है, मगर मैंने तो इसलिए ली कि आपके बदन से चिमटी हुई थी, आपके बदन से लिपटी थी। मेरा दिल चाहा कि जिस दिन मैं फौत हूं मेरा कफन ये चादर बन जाए। मैंने कोई जिंदगी के लिए नहीं मांगी, मैंने तो अपनी आखिरत के सफर के लिए मांगी। कहते चादर लिपट के आ गई। जिस दिन सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ का जनाजा उठा तो इसी चादर में आपका कफन था। और वो तो चीज मांगते भी थे तो किसके लिए? आखिरत के लिए। दुनिया की बातें नहीं। एक यतीम आ गया, आके लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दीवार बनाता हूं, एक दरख्त है दरमियान में, इस आदमी का दरख्त है, अगर वो दरख्त मुझे दे दे मेरी दीवार सीधी हो जाती है, वरना वो मेरी दीवार का बैंड आता है, ये मुझे दरख्त दरमियान में आता है मेरी हदूद के, इससे क्या वो दरख्त मुझे दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्स को कहने लगे कि तू इसको दरख्त दे दे, मैं तुझे जन्नत का दरख्त दे दूंगा। तो इसको वो दरख्त दे दे, इस यतीम बच्चे को, मैं तुझे जन्नत का दरख्त दे दूंगा। कहता मैं नहीं देता। बस जब किस्मत फूट जाए ना
उसका हल कोई नहीं। हमारे पास जन्नत कमाने के रोज मौके होते हैं, कोई बना लेते हैं और कोई गंवा लेते हैं। हर रोज बंदे के इर्द गिर्द जन्नत फिर रही होती है, उसके अड़ोस पड़ोस में, उसके मामलात में जन्नत घूम रही होती। कुछ लोग जन्नत बना लेते हैं और कुछ लोग जन्नत गंवा देते। जन्नत उसके गिर्द होती, मेरे आपके साथ जन्नत चल रही होती रोज। कोई हां करके हां कर जाता है और कोई ना करके गंवा जाता है, करीब होती है उसकी। जब हैया अलैहि सलाह आ रहा होता है ना, जन्नत मेरे करीब होती है। जब सच और झूठ का फैसला हो रहा होता है तो मेरे करीब होती है। जब किसी की गवाही देने का वक्त आता है, जन्नत और जहन्नुम मेरे साथ होती है। जुल्म और इंसाफ का मामला आता है तो जन्नत और जहन्नुम मेरे करीब होती। ताकतवर कमजोर के दरमियान फैसला करना है, जन्नत और जहन्नुम मेरे साथ होती है। मुझे अपनाना है, क्या करना है? मैंने रिश्तेदारियां देखनी है, मैंने दोस्त देखने हैं, मैंने ताल्लुकात देखने हैं, कि अपने रब को देखना है। ये मेरा फैसला है। तो जन्नत का दरख्त दूंगा, ये दरख्त इस बच्चे को दे। कहता मैं नहीं देता। करीब अबू दाहदा बैठा रज़ी अल्लाह अन्हु, कहा अल्लाह के नबी, ये वादा मेरे साथ भी है, अगर ये दरख्त मैं इसको ले दूं, ये वादा मेरे वास्ते भी? कहा तेरे लिए भी। उस आदमी को कहते मेरे बाग को जानता है? तुझे मेरे बाग, अबू दाहदा एक दरख्त का सौदा करने लगे जिनको जन्नत का पता है। कहते मेरे बाग को जानता है? कहने लगा जानता हूं। का मदीने में मीठे पानी का कुआं है मेरे बाग में, 600 खजूर के दरख्त है। खजूर का दरख्त गंदुम नहीं होती कि 6 महीने में 5 महीने में खा लें। खजूर का दरख्त दादा लगाता और पोता, दरमियान में एक नस्ल स्किप हो जाती है, रह जाती है। 600 दरख्त है मेरा खजूर का, मीठे पानी का कुआं है। सारा बाग तेरा, ये दरख्त मेरा। एक दरख्त के लिए क्या कीमत लगा दी? कहता सारा बाग तेरा, ये दरख्त मेरा। वो बंदा था दुनिया वाला, कहता ठीक है ओके, ये बाग मुझे दो, ये दरख्त तुम लो। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरख्त आप इस बच्चे को दें। घर गया अबू दाहदा रज़ी अल्लाह तआला, ईमान उनके पास ईमान थे। घर के अंदर नहीं गए, बाग के फाटक पे खड़े होकर कहते हैं उम्मे दाहदा बाहर आ जा, ये बाग हमने अल्लाह को दिया। मैंने एक किताब में पढ़ा, उम्मे दाहदा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास, उनकी बीवी के पास एक खजूरों का गुच्छा था, ऐसे हाथ में था। उसे जमीन पर रख के कहती जो अल्लाह को दे दिया वो हमारा नहीं। 600 खजूरों के बाग में से गुच्छा भी नहीं उठाया। बाहर आई, बेटा उठाया हुआ है, खामद को आके पूछती ये अल्लाह को दे दिया, तो ये तो बता अल्लाह से हमने क्या लेना है? तू तो ये अल्लाह को दे दिया, राजी हो के आ गई बाहर। कहती तूने अल्लाह को दे दिया, बोल तो सही, तूने अल्लाह से क्या लेना है? कमिटमेंट क्या हुई है, डील क्या है, पैकेज क्या है, इसके बदले में हमारा क्या है? ये तो अल्लाह को दे दिया। आगे से खामद कहता जन्नत, कहते बख बख वाह 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 वाह, इस बात के बदले जन्नत ले आया। उनको जन्नत के शौक थे। आए मुसलमानों, मैंने हदीस आपको सुनाई, जिसको रमजान मिला फिर उसकी बख्शिश ना हुई, अल्लाह ताला उसके नाक को खाक में मिला दे। हमें जन्नत तलाश करनी, बख्शिश तलाश करनी है, अपनी इबादतें ठीक करनी, 5 वक्त की नमाज, रिज़्क़ हलाल, कुरान मजीद, लोगों से सुलह, लड़ाई वाले के अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। हकूकुल इबाद अदा करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। हमारे रोजे सहरियां तो फलों से, दूध से, गोश्त से हो, हमारे पास तो रिज़्क़ की फरावानी हो। आज पाकिस्तान में वो इलाके हैं, ये अभी मंडी बहुत दिन के लोग आपके हमारे साथ गए हुए थे बलूचिस्तान में, ये 4 दिन पहले की बात है। मीलों सफर करके पानी नहीं मिलता, 9-9 घंटे सफर करें बलूचिस्तान में तो घर नहीं आता। कुत्ते और इंसान इकट्ठे पानी पीते हैं, उसी में गधा पेशाब करता है, उसी छप्पड़ में से पानी भर रहे होते हैं, उसी गधे के ऊपर लाद रहे होते हैं। क्या करें? मैं एक दफा थरपारकर में, शुरू की बात है, 2001 की बात है, 21-22 साल पुरानी बात। मैंने उनसे कहा मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, गंदा मेंढकों वाला पानी, जानवर उसके अंदर, कुत्ते उसमें नहाए, वो पानी। कहता मत पियो, गर्मी सहरा, आखिर वही पीना था, उसके सिवा था कोई नहीं। मैंने औरत से कहा इसमें मेंढक है, कहती निकालेंगे। मुझे समझ कितना निकालेंगे? वो जब उसने बोका निकाला, अपना दुपट्टा उसने मटके के ऊपर रखा, बोका डालने लगी, मेंढक बाहर रह गए, पानी अंदर चला गया। उसने कहा अब सफा हो गया। हम तो मक्खी डाली नहीं चाय पीते, हालांकि हदीस है
कि उसको पूरा डुबो के निकाल दो, उसके एक पर में शिफा, एक में बीमारी। मक्खी वाली चीज नहीं खाते, मेंढक उसने दुपट्टे से छान लिए, कहती ठीक हो गया। मगर आज अल्लाह का शुक्र है जमात ने वहां काम किया है। 3000 से ज्यादा पानी के मंसूबे थरपारकर में अब कहत नहीं पड़ते। रोज थरपारकर की खबरें आती थी, 6 बच्चे मर गए, 8 बच्चे मर गए। अब आपको ये खबरें नहीं आती। ये तो हमारे हुक्मरान कमजोर हैं कि आज खिदमत खल्क का नाम दहशत गर्दी है। हाफिज सईद साहब को परसों एक सजा हुई है मलकवाल की मस्जिद, ना हाफिज साहब यहां आए ना मस्जिद देखी। कहते हैं हाफिज सईद साहब ने एक मस्जिद बनाई है, उसको मस्जिद बनाने की सजा देते हैं। कमजोर हुक्मरान है, खड़े नहीं होते और मस्जिदों का नाम लेते हैं। असल में ये जिहाद की कुव्वत को बर्दाश्त नहीं करते। और किस तरह करे? अमेरिका हारा है, जो आज पाकिस्तान में सारा गुलगपारा हो रहा है, ये जो जूतों में दाल बट रही है, ये असल में अमेरिका की शिकस्त है जो काबुल कंधार में उसको मार पड़ी है। उसके परचम सर लगू है, इस्लाम का परचम सर बुलंद हुआ है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जीता है और वो दौड़ गया है, भाग गया है, नेटो हार गया है और आज मुल्ला की हुकूमत है कुरान के साथ। इंशाअल्लाह अफगानिस्तान की फतह आपको मुबारक हो, थरपारकर बलोचिस्तान के काम आपको मुबारक हो। हर जगह खिदमत कमेटियां बना दी हैं और हम इस सियासत को कबूल नहीं करते। इंशाअल्लाह इस्लाम की सियासत पाकिस्तान में लेके आएंगे, खिदमत की सियासत इस्लाम में लेके आएंगे। चुदराहट की सियासत नहीं लाएंगे, खिदमत की सियासत लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दयानतदारों की सियासत लेके आएंगे। लोग कहते हैं इस तरह नहीं चलेगा, मेरा रब चलाएगा जिसने अमेरिका को शिकस्त दिलवाई, जिसने ये इस रमजान में पाकिस्तान हमें दिया, इस रमजान में बदर की फतह दी, मक्का की फतह का सफर दिया। इंशाअल्लाह वो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। कश्मीर आजाद होगा इंशाअल्लाह ताला। एक इफ्तारी हम ना सही, हमारी औलादें श्रीनगर में, जम्मू में करेंगे, कठुआ में, पुंछ में करेंगे, लोलाब और बांडीपुरा में आप जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर आजाद होगा। मेरे रब ने करवाना है। जो खून भाई वो जाया नहीं होगा। जो आपके बेटे, आपके भाई अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, अल्लाह ताला इन कुर्बानियों को जाया नहीं करेगा। कश्मीर की माएं जो दुआएं करती और कहती कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ऐ मौला दे दे आजादी, हम तुझसे चाहे आजादी, ऐ मौला दे दे आजादी। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को जाया। मैं यहां बैठा इफ्तारी कर रहा था और सोच रहा था क्या माशाल्लाह शानदार इफ्तारी और शानदार हाल है। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। और ऐन जेल की कोठरी के अंदर इफ्तारी हो रही, मर्दों की आपा जी आसिया अंदराबी की, औरतें किस जुर्म में को कत्ल किया है, को गलती की नहीं, कहती पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह ये भी होगा। और मुस्कान वो कर्नाटक की बेटी जिसने पर्दा लेने के ऊपर कुर्बानी दी और श्री राम के मुकाबले में अल्लाह अकबर कहा, मैं उसको भी पैगाम देता हूं आज मलकबाल में खड़े होके, मेरी बहन तो तन्हा नहीं है, सारा पाकिस्तान तेरे साथ है इंशाल्लाह, सारी उम्मत मुस्लिमा तेरे साथ है, तेरा पर्दा सलामत रहे। इंशाअल्लाह हम जान दे के भी तेरी इज्जत आबरू की हिफाजत करेंगे। तू हमारी बहन है, तूने अल्लाह अकबर का नारा लगाया है, तूने इस्लाम का नाम बुलंद किया है, तूने अल्लाह को पुकारा है। इंशाअल्लाह हम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान में भी मुसलमान आजाद होंगे। पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान कहां बनेगा? हिंदुस्तान में बनेगा। इंशाअल्लाह हमने अपनी इबादत ठीक करनी है, अपने मामला ठीक करने हैं, अपने अल्लाह को राजी करना है, इन मुजाहिदीन की कमर पे खड़े होना है। कश्मीर के लिए दुआ भी करनी है और दवा भी करनी है। दुआ तो बहुत लोग करते हैं और दवा भी करनी है। रमजान में सखावत करते हैं, इनको नहीं भूलना। थरपारकर बलोचिस्तान के लोगों को नहीं भूलना, इलाके के गरीबों को नहीं भूलना। जब गंदुम आए आरती को भी बेचिएगा, घर के गोदाम भी भरिएगा और गरीबों का और मुजाहिदों का हक भी रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।